मान मर्तबा कैसे बढ़ेगा? ये मान मर्तबा जो तिरुपति का बढ़ा है, वो भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग हुई होगी ना, तो शूटिंग कब होगी? है अभी कहाँ हो रही? सर्विस फील्ड में रहेंगे तो बुद्धि चलायमान रहेगी। क्या दूसरों को जब ज्ञान सुनाने में रहते हैं तो उस समय अपनी बुद्धि बहुत चलती है ज्ञान में, और घर में बैठे रहेंगे तो बुद्धि जामड़ी होती जाएगी, संस्कार पड़ जाएंगे जामड़ी बुद्धि के। यहाँ संस्कार भरती है आत्मा। जिस आत्मा में मनन चिंतन मंथन के संस्कार भरे होंगे यहाँ, तो वहां द्वापर युग से भी वो मनन चिंतन मंथन ही करती रहेगी। शास्त्रों में बुद्धि रहेगी। शास्त्र भी जब तक पढ़ते हैं तब तक विकर्म नहीं बनते, पाप कर्म नहीं बनते। तो शास्त्र बनाने वालों की बुद्धि कितनी अच्छी होती होगी। द्वापर युग में शास्त्र भी बहुत श्रेष्ठ थे, सात्विक थे, सच्ची बातें थी उनमें। द्वापर युग थोड़ा रजो प्रधान बनना शुरू होता है और गीता में कृष्ण का नाम डाल देते हैं, बस वहीं से कीर्ति कला शुरू हो जाती है। नहीं तो शास्त्रों में भी पहले सच्चाई थी। ये शास्त्र किसने बनाए हैं? भक्तिमान गुरु लोगों ने, हमने नहीं बनाए हैं। जो यहाँ शिव बाबा का सतो प्रधान ज्ञान उठाते हैं, वो वहां भी सतो प्रधान ज्ञान पब्लिक को देते हैं। यहाँ तामसी बनते हैं संगम युग में, यहाँ झूठे बनते हैं तो वहां भी झूठा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। अभी अनेक जन्मों के संस्कार आत्मा में भर रहे हैं। तिरुपति की माताओं को तो हिंदी में बहुत होशियार हो जाना चाहिए। है अभी कहा जाए शिव बाबा के बच्चे कौन कौन बने, हाथ उठाओ, तो सब हाथ उठा देंगे। उठाएंगे ना? है अच्छा बताओ, शिव बाबा के बच्चे कितने बने, कौन कौन बने? हाथ उठाओ, मालूम पड़े शिव बाबा के बच्चे कौन कौन से बनते हैं। देखा, सबने हाथ उठा दिए। कोई नहीं कहता हम शिव बाबा के बच्चे नहीं। अब जो बच्चा बनता है उसकी भाषा कौन सी होती है? माँ बाप की भाषा होती है कि नहीं है? जो बच्चा बनता है उसके माँ बाप की भाषा, बच्चे की भाषा होनी चाहिए कि नहीं है? तो बताओ, माँ बाप की भाषा कौन कौन जानता? हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ जी। फिर कलयुग आकर अंश आने से है, कलयुग अंश आने से, कलयुग अंश अंत, अंत, हाँ, कलयुग अंत आने से है माता तामसी बन, माता ज्यादा तामस, तो माता में ज्यादा तामस बनता था जगत में। हाँ, तो वो दोनों को माता पिता में, दोनों को स्थिति में क्या, माता पिता में दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ये कामी कटे पति तमो प्रधान में आता है। हाँ, माता ज्यादा तामसी बनता, कब? शुरुआत में कि अंत में? अंत में, अंत में। और बाप? बाप पति तमो प्रधान, अंत में बाप अंत में तमो प्रधान बनता है कि शुरुआत में? ये कलयुग अंत में, कलयुग अंत में, कलयुग अंत में। और माता? माता ये संगम युग है, संगम युग, माता संगम युग में तमो प्रधान बनती है। तमो, और द्वापर कलयुग में नहीं? द्वापर कलयुग में
वो जब स्टेज ये नीचे होता था है नीचे कम होता था, कम नीचे गिरती है। कम नीचे। ऐसे तो थोड़ा ही हो सकता है, यहाँ भी गिरेगी तो वहां भी गिरेगी, वहां नहीं गिरेगी, यहाँ नहीं गिरेगी तो वहां भी नहीं गिरेगी। माताएं गिरती हैं नीचे, उसका मूल कारण है पुरुष, पुरुषों ने नीचे गिराया है। और माताएं भी पुरुष बनी है क्या? माताएं भी तो पुरुष बनी कि नहीं? तो माताएं जब पुरुष बनी होगी तो उन्होंने भी नीचे गिराया होगा। माना पुरुष प्रकृति ऐसी है जो दुर्योधन दुशासन बने बगैर रह नहीं सकती, इसलिए उनसे आशा नहीं करते हैं कि वो स्वर्ग का गेट खोलने के काबिल बनेंगे। माताओं से लिए आशा रखी है कि वो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनेंगी। बाप ही आकर के माताओं को ऊंचा चढ़ाते हैं और सारी दुनिया माताओं को नीचे गिराती है। अब चूंकि बाप रामकृष्ण की आत्माओं में आते हैं, इसलिए रामकृष्ण की आत्माएं भी निमित्त बन जाती हैं माताओं को ऊंचा उठाने की। नहीं तो सारी दुनिया जो है वो स्त्री चोला को नीचे गिराती है, मान नहीं दिया जाता। और इसका भी मूल कारण है, शूटिंग कहां से होती है? संगम युग में यज्ञ के आदि में जो बाप समान आत्माएं थी वो सारी बिछुड़ गई, और जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और चंद्रवंशी थे वो सारे के सारे बने रहे यज्ञ के आदि में ही। सूर्यवंशी सारे चले गए, तो बाप का तिरस्कार हुआ ना। बाप का जब तिरस्कार हो जाता है घर में, तो माँ के ऊपर बच्चे हावी हो जाते हैं, और वही हुआ। सन 68 में ब्रह्मा बाबा ने हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा, उसे साबित हो गया कि बच्चे बाबा के ऊपर कितने हावी हो चुके थे। तो मौका कौन देता है? ये हावी होने का मौका किसने दिया? बच्चों की गलती है या बाप की गलती है या माँ की गलती है? हैं? बाप की गलती है? माँ की गलती है? बच्चों की गलती है? अरे है यज्ञ के आदि में बाप समान आत्मा है और बाप चला गया, बाप समान आत्मा भी चली गई, माने सूर्यवंशी चले गए और चंद्रवंशी रह गए, इस्लाम वंशी रह गए, बौद्धी वंशी रह गए। सब धर्म की आत्माएं बनी रही है कि नहीं? हर धर्म जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई थी वो सारी बनी रही, सूर्यवंशी चले गए। तो उनके चले जाने का निमित्त कौन बना? यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई उसमें निमित्त कौन बने? अम्मा, बाप और बच्चे। नहीं, ज्यादा निमित्त कौन बना है? आसुरी बच्चे निमित्त बने। अगर माँ बाप न लड़ते तो आज के परिवार में भी तो ऐसे ही होता है, माँ बाप आपस में लड़ते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर माँ बाप ही आपस में प्यार से रहें तो बच्चे भी सुधर जाएंगे।
बच्चों को तो संग का रंग लगता है, बच्चे तो जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, बड़ा आदमी जल्दी मोल्ड नहीं होता है। बाबा आदि में माँ बाप है थे ना। हाँ जी। लौकिक में बच्चे नहीं बाबा उनको है, लौकिक में बच्चे नहीं, लौकिक ब्रह्मा बाबा को बच्चे नहीं थे। ब्रह्मा बाबा नहीं, हाँ। आदि में आदि माता और आदि पिता को आदि पिता को। आखिरी जन्म में वो आत्माएं ऐसे पार्ट बजाती हैं जिससे उनको कोई बंधन होता ही नहीं। वो आत्माएं बहुत भाग्यशाली है संगम युग में जिनको कोई बंधन नहीं होता। निर्बंधन आत्मा खूब ऊंचा उड़ सकती है, बंधा हुआ पक्षी ऊंचा नहीं उड़ेगा, नीचे बैठा रहेगा, और जो निर्बंधन होगा वो बहुत ऊंचा उड़ सकता है। तो आज में अगर वो आत्मा ऐसी थी कि उनको कोई लौकिक में बच्चे नहीं थे तो ऊंची उड़ान उड़ने काबिल हो गई ना। ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो कितना बोझा था, 300-400 की बारात पालनी पड़ी जिंदगी भर। कोई के घर में 2-4 दिन के लिए बारात आती है तो कितना मुसीबत हो जाती है। और ब्रह्मा बाबा ने कितना वजन ढोया, ढेर सारा वजन ढोना पड़ा। स्त्री चोले का काम है सहन शक्ति का गुण कभी छोड़े नहीं। क्या सहन शक्ति को अगर छोड़ दिया तो जैसे विदेशी माता बन गई। विदेशी माताएं क्या करती है, सहन नहीं कर सकती है, फटाक से तलाक दे दिया, डाइवोर्स दे दिया। फिर एक बार डाइवोर्स दे दिया तो फिर वो क्रम चलता ही रहता है। एक को डाइवोर्स दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, जिंदगी में डाइवोर्स ही डाइवोर्स चलता रहता है। कितना दुख होता होगा। तो स्त्री चोला माना सहन शक्ति को कभी छोड़े नहीं। सहन शक्ति सब गुणों का राजा है। उस गुण के आधार पर ही स्त्री जो है, स्त्री चोला जो है वो विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अंतर पड़ जाता है लक्ष्मी पाठधारी में और जगदम्बा पाठधारी में। लक्ष्मी नारी से लक्ष्मी बन जाती है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या ये बताया है कि नारी से जगदम्बा बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। अगर सहन शक्ति का गुण धारण न किया, खास करके जिसकी रचना बने उसके प्रति, बच्चों के सामने भले सहन शक्ति धारण करे न करे, शेरनी शक्ति बन जाए आसुरी बच्चों के सामने, लेकिन जिसके लिए एक बार जीवन अर्पण कर दिया उसके प्रति वफादार बन करके रहे, आज्ञाकारी बन करके रहे, तो ऐसी नारी जो है वो घर को स्वर्ग बना सकती है। कहते भी हैं घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, घर की धरित्री बढ़िया ना हो तो घर ही नरक बन जाता है। और इसकी शूटिंग भी कहाँ होती है, संगम युग में ही इसकी शूटिंग होती है। अब पाठ नुधा हुआ है, पुरुष पाठ नुधा हुआ है श्याम सुंदर का, और काले से काला बनता है, गोरे से गोरा बनता है, तो पुरुष प्रकृति का ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और स्त्री अगर काली बनती है और गोरी बनती है तो उसका नुकसान जास्ती हो जाता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है स्त्रियों में प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। स्त्रियां जब प्रदूषित होती हैं, माने व्यभिचारिणी बनती हैं, तो वो देश गड्ढे में चला जाता है, घर परिवार गड्ढे में चला जाता है।
शिव का प्रवेश तो होता है दोनों में। वो 108 जो दाने हैं रुद्रमाला के, उसमें एक मण का आदि का है और लास्ट मण का लास्ट का है। तो कौन सा आदि का है और कौन सा लास्ट का है? हैं? पिता क्या? पिता फर्स्ट है और माता लास्ट है। लेकिन लास्ट मण का भी सुप्रीम सोल के बिल्कुल नजदीक है। जैसे फर्स्ट मण का नजदीक है, वैसे लास्ट मण का भी बहुत नजदीक है। इसका कारण क्या है? वो हार में लास्ट हैं? वो हार बनता था दोनों। नहीं, हार तो दोनों ही बनते हैं, वो तो बनते हैं, लेकिन वो फर्स्ट क्यों हुआ और वो लास्ट क्यों लास्ट में विजय पाते है? लास्ट में विजय पाते लास्ट में विजय पाए तो पहले क्यों नहीं विजय पाए? क्योंकि माता का रूप जो है वो रचना का रूप है, बाप का रूप है रचयिता का रूप है। जो रचयिता होता है वो बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होता है, और रचना बाप के मुकाबले उतनी रचना पावरफुल नहीं होती, अंतर पड़ जाता है। मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते, ये अंतर पड़ जाता है। उसमें भी मूल बात है गीता का भगवान कौन। एक पहली बुद्धि में अगर बैठ जाए तो सारी बात हल हो जाए। ब्रह्मा कुमारियों का भी कोई बीज होगा एडवांस पार्टी में है? कौन? एडवांस पार्टी में ब्रह्मा कुमारियों का मूल बीज कौन है? अरे ब्रह्मा कुमारियां जो भी चरित्र कर रही है, जो भी पार्ट बजा रही है, उन पार्टधारी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में बीज कौन है? वो तो आधार मूर्त जड़ें हो गई, उनका बीज कौन है एडवांस पार्टी में? अरे ब्रह्मा कुमारियां किसकी कुमारियां हैं? ब्रह्मा की कुमारियां। ब्रह्मा कुमार नहीं बाबा ना, हाँ ब्रह्मा कुमार की बात छोड़ दो, ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा कुमारियां किसकी कुमारियां हैं? ब्रह्मा की कुमारियां नहीं। प्रजापिता तो वो मानती नहीं, वो तो प्रजापिता को स्वीकार नहीं करती है, वो तो अपना टाइटल ही रखती है ब्रह्मा कुमारियां। कभी किसी को सुना कि अपने नाम से पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखता हो? नहीं। तो उनको फखुर है अम्मा का, क्या कि हम ब्रह्मा कुमारी है। माना ब्रह्मा माना चंद्र, चंद्रवंशी है, उन्हें सूर्यवंश का उतना फखुर नहीं है। तो चंद्रवंश जो होता है वो रोशनी किससे लेता है? जिससे रोशनी लेता है उसी की कदर न करे तो उसकी कदर हो जाएगी संसार में? सूर्य से रोशनी लेना और सूर्य की ही कदर न करना, बेकदरी कर देना, उससे संसार में नाम वाला नहीं हो सकता है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे वो जगदम्बा का पार्ट हो, और चाहे वो वैष्णवी देवी हो, ये संसार में तब तक इनके पार्ट प्रत्यक्ष नहीं हो सकते जब तक जहां से उनको रोशनी मिली है उस स्वरूप की कदर न करें। बिंदु सुप्रीम सोल वो तो है ही है, लेकिन वो निमित्त नहीं बनता है। ज्योति बिंदु शिव उसको निमित्त नहीं कहा जा सकता, निमित्त कहा जाता है साकार को। वो
सूर्य जब प्रवेश करता है तो माता के रूप में निमित्त बनता है, बाप के रूप में निमित्त बनता है। तो निमित्त पने का भी कुछ हिसाब होता है। ब्राह्मण बने हैं तो ब्रह्मा की औलाद बने हैं, ब्रह्मा की औलाद बने हैं तो ब्रह्मा है तो साथ साथ प्रजापिता भी है। प्रजापिता ज्ञान के आधार पर आदि है। फिर भक्ति के आधार पर आदि कौन है? सुनना और सुनाने का फाउंडेशन। और ज्ञान को सिर्फ सुनने सुनाने से फायदा होता है या समझने समझाने से फायदा होता है? समझ को ज्ञान कहा जाता है। तो समझ का फाउंडेशन पड़ता है बाप से। सुनना सुनाना ये तो 2500 साल तक होता रहा। ज्ञान सारा वो ही है। ऐसे नहीं कि शास्त्रों में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में तो देखो गीता में ही लिखा है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मैं वहां का रहने वाला हूँ जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। वो मेरा परम धाम है, जहां जाकर के आत्माएं फिर वापस इस दुख की दुनिया में नहीं लौटती। मैं उस परम धाम का रहने वाला हूं। तो देखो गीता में ही लिखा हुआ है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, तो परम धाम का रहने वाला हूं। तो शास्त्रों में सब बातें लिखी हुई है। ऐसे नहीं कि जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं वो वहां होता नहीं है, होता है, लेकिन फिर उसका अर्थ बदल जाता है। मनुष्य विकारी बनता जाता है। विकारी बुद्धि जो है वो शास्त्रों के अर्थ को उलट कर देती है। गीता का भगवान ही बदल दिया। कौन बदलता है? किसको है कृष्ण से ज्यादा प्यार है? जो कृष्ण के फॉलोअर्स बनते हैं उन्हीं को कृष्ण से ज्यादा प्यार होता है। तो कृष्ण का नाम डाल दिया जाता है। कृष्ण जब भगवान बन जाता है तो नशा ज्यादा चढ़ने से फिर ये थोड़ा ही ध्यान रहता है ये क्या हो रहा है। तो महापाप हो गया कि बच्चा जो है वो माता का पति बन के बैठे, गीता पति भगवान बन के बैठ जाए। तो आपका जो प्रश्न था उसका समाधान अच्छा हुआ क्या? आपने प्रश्न किया कि प्रजापिता वो भी पतित तन है और जगत माता वो भी माताओं में सबसे बड़ी माता है। आखिरी जन्म में आके वो भी पतित बन जाती है। तो अंतर क्या हुआ? है? जो जगत पिता है और जगत माता है दोनों ही पतित बनते हैं। आखिरी जन्म में पतित बनते हैं, लेकिन दोनों के पतित बनने में और सुप्रीम सोल के प्रवेश करने में अंतर क्या हुआ? अरे कुछ अंतर होता है या नहीं होता है? एक रूप है लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, नर से नारायण बन जाता है। दूसरा रूप जो जगत माता का है वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाती, सिर्फ नाम मात्र के लिए महालक्ष्मी का टाइटल ले लेती है। नारी से जो लक्ष्मी बनना है वो नहीं बन पाती है। फिर स्वर्ग में जगदम्बा कैसा पात्र बचेगा? जगदम्बा जो है वो कृष्ण को जन्म थोड़े ही देगी। नहीं
जगदम्बा जो है वो फिर नीचे उतरती जाएगी। जगदम्बा को क्या होता है, स्वदेशी नारियां मान मर्तबा चाहती हैं या विदेशी नारियां मान मर्तबा चाहती हैं अपने परिवार के अंदर? अपने घर परिवार के अंदर ज्यादा मान मर्तबा पाने का इच्छा रखने वाला कौन सी नारियां होती है, विदेशी या स्वदेशी? विदेशी नारियां, उनकी इच्छा होती है कि हमारा मान मर्तबा ज्यादा ऊंचा रहे। अब वो प्राप्ति हो नहीं पाती, इसलिए वो डाइवोर्स होता है। तो ये जो मान मर्तबा पाने की इच्छा है, ये ब्रह्मा कुमारियों की इच्छा है। इस दुनिया में हमें कोई मान मर्तबा नहीं पाना है, यहाँ तो हमें बैगरी पार्ट बजाना है। यहीं अगर हम राजाई करना शुरू कर दें तो राजाई वहां कम हो जाती है। तो अंतर ये पड़ता है कि शिव सुप्रीम सोल प्रजापिता में पहले प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए, और जगदम्बा में ज्ञान सुनाने के लिए बाद में प्रवेश होता है। पहले भी यज्ञ में जगदम्बा में प्रवेश हुआ था, लेकिन वो भक्ति का फाउंडेशन रहा। ये अंतर पड़ता है। दोनों के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। शंकर के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं, और जगदम्बा जो है जब महाकाली का रूप धारण करती है तो उसके मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। तो बुद्धि में बात बैठे ना, ये हमारा बच्चा है कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। इसलिए बोला एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। एक का उद्धार हो जाए तो सारी दुनिया का उद्धार हो जाए। दिल्ली के ऊपर बहुत भारी मदार है। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। एक सेकंड में बाप उधर से नीचे आता है। हाँ जी। तो बाप का आत्मा सीधा उसका शरीर चोले में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। हाँ जी। फिर बाबा उधर से राजधानी चलता है। हाँ जी। तो उधर में रहता, अकेली आत्मा नहीं आती है ऊपर से, एक एक सेकंड के अंतर से आत्मा 8 आत्माएं हैं तो साथ ही साथ आती है। जो परिवार की शुरुआत होती है वो परिवार की इकाई एक से नहीं बनती है, 8 आत्माओं से बनती है। धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। तो ऐसा ये उतरने के बाद वो उधर से राजधानी चल जाता है। वो तो स्थूल राजधानी, वहां राजधानी होना ना होना वो तो बराबर की बात है। राजधानी तो यहाँ बनती है संगमिक में। लेकिन माउंट आबू एक ऐसा पहाड़ है जो विनाश से सुरक्षित रहेगा। इसलिए बाबा का प्लान है कि सारा माउंट आबू ही आगे चल के खरीद करना पड़ेगा। अभी है अभी हाँ, संगम युग में। नहीं तो इतने ढेर सारे बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे? शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि जब प्रलय हुई तो एक नवैया उन्होंने बनाई, और नवैया में दुनिया के सारे हर तरह के बीज इकट्ठे करके रखी है कि नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो उन बीजों से शुरुआत होगी। वो तो उन्होंने कथा कहानी बनाई है।
है यहाँ की बात। दुनिया की जो बीज रूप आत्माएं हैं 4.5 लाख, वो विनाश के टाइम पर वहां इकट्ठी हुई पड़ी होंगी।